Hello student, good morning. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our chapter number 3 and the name is How much can you carry? क्या नाम है चैप्टर का? How much can you carry? मतलब कि आप कितना वज़न उठा सकते हो. ओके, ये पूरा चैप्टर जो है ये बेस्ड है वेट के ऊपर. ओके, सो कैसे, आइए देखते हैं. देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग स्टोरी इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, सो लेट्स read this and understand. The clever donkey and his heavy sack. Sack means कि जो बैग होते हैं ना, थैले, उसको बोलते हैं sack. Sandesh has a donkey. It carries sacks full of salt on its back. ये जो आपको डोंकी दिखाई दे रहा है ना, उसने अपनी बैग के ऊपर मतलब कि पीठ के ऊपर बहुत सारे ऐसे बैग जो हैं वो उठाए थे विथ फुल ऑफ सोल्ट, मतलब कि नमक के जो भरे हुए बैग उठाए थे. ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर. ऑन द वे टू द मार्केट मतलब उनको मार्केट जाना था. सो देयर इज़ वन रिवर ऑन द वे, मतलब उनके वे के बीच में एक रिवर आ रही थी जो कि उनको पर्टिकुलर क्रॉस करनी ही थी, कंपलसरी उनको वो क्रॉस करके ही वो मार्केट तक जो थे वो पहुंच सकते थे. वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर. ऑल ऑफ सडन वन डे द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर, मतलब कि वो स्लिप हो गया डोंकी और वो रिवर में गिर गया. When it got up, the sacks felt very light. Guess why the sacks felt lighter? अब आपको गैस करना है कि जैसे ही वो गिर के जैसे ही रिवर में से उठा तो उनका जो वो सोल्ट से भरे हुए सारे बैग्स थे वो पूरे जो है लाइट हो गए थे एकदम, क्योंकि जो सोल्ट होता है ना वो पूरा जो है मेल्ट हो जाता है पानी में. क्या हो जाता है? मेल्ट, मतलब कि वो पिघल जाता है ना. सो next day the donkey was very happy because now he knows the trick. This also gave it an idea. Next day while crossing the river the clever donkey decided to take a dip. Next day what happened? The donkey had an idea, मतलब उसके पास वो ऑलरेडी आइडिया था है कि अब मैं ऐसा करूँगा जो है रिवर में गिर जाऊंगा तो मेरे ऊपर जो वज़न है पूरा जो बैग भरे हुए हैं वो जो है एकदम लाइट हो जाएंगे. अब यहाँ पे डोंकी जो है ना एकदम चालाकी कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसके जो बैग के ऊपर पूरा सारा वज़न है वो ऐसे ही पानी में जाके वो कम हो जाएगा. तो नेक्स्ट डे उसने ऐसे ही फॉलो किया. दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड. अब जब दूसरी बार ऐसा हुआ तो संदेश को पता चल गया. संदेश अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक. उसको पता चल गया कि ये डोंकी जो है वो जानबूझ के कर रहा है. नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक्स फुल ऑफ वुलन क्लोथ्स इन प्लेस ऑफ सोल्ट. अब नेक्स्ट डे संदेश ने क्या किया, जो वो डेली जो है उसके बैग में सोल्ट भर के जा रहा था, नेक्स्ट डे उसने क्या किया, वुलन भर दिया. वुलन मतलब जो ऊन होता है ना, जो स्वेटर वगैरह जो मटेरियल से बनते हैं, दैट इज़ कोल्ड वुलन मटेरियल. सो वुलन डाल दिया उसके ऊपर. सो वुलन क्या होता है आपको भी पता है या फिर मम्मा से भी आप पूछना. जब भी आपका स्वेटर या स्वेटर टाइप का कोई भी मटेरियल मम्मा जब धोती है ना तो वो पूरा उसके ऊपर जैसे ही पानी आता है या मम्मा पानी डालती है तो आपका स्वेटर या ब्लैंकेट या फिर कोई भी हैवी जो वुलन क्लॉथ इस मटेरियल से बना होता है ना वो एकदम हैवी हो जाता है, वो पानी को सोक्स कर लेता है, पूरा जो पी लेता है पानी को. तो यहाँ पे भी सेम संदेश ने ऐसे ही आइडिया की. वो हर रोज़ सोल्ट लेके जा रहा था. इस बार उसने क्या किया, वो सोल्ट के बैग की जगह वुलन जो है मटेरियल, वुलन क्लॉथ मटेरियल उसमें बैग में भर दिए. तो क्या हुआ, अब डोंकी ने इस बार चालाकी की कि उसने क्या किया, फिर से जानबूझ के उसने स्लिप किया और डिप किया. बट दिस टाइम व्हाट हैपन कि जो वुलन क्लॉथ्स थे इट बिकेम वेरी हैवी कंपेरिजन टू सोल्ट. सोल्ट में क्या हुआ था कि वो मेल्ट हो गए थे तो उसका वज़न जो था वो कम हो गया था. बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये वुलन क्लॉथ्स थे जो एकदम पानी उसने सोक कर लिया, मतलब पी लिया, तो और भी ज़्यादा हैवी बन गए, है ना. तो यहाँ पे तो डोंकी को लेने के देने पड़ गए. कम वज़न उठाना चाह रहा था वो, पर उसको तो ज़्यादा वज़न उठाना पड़ गया. कैसी लगी ये स्टोरी? अच्छी थी ना. ऐसे ही पूरी ये वेट के ऊपर ही आपका चैप्टर बेस्ड है. सो नेक्स्ट इज राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सीसो. सीसो यू कैन सी इन द गार्डन. आप गार्डन में जाते हो ना तो ऐसे सीसोस पे बैठते हो ना, मतलब कि दीचक दाना में बैठते हो ना आप.
सो राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सीसो। अब यहाँ पे एज यू कैन सी राजू ओनली राजू कांट हैंडल द सीसो। ओके, वो अकेला जो है वो सीसो पे नहीं बैठ सकता। ही नीड्स 2 पर्सन, मतलब कि 2 जो लोग होते हैं वो ही जो है ये सीसो में बैठ सकते हैं। वन साइड राजू एंड अदर साइड उसको कोई चाहिए होगा ना, तो यहाँ पे रानी कम्स टू हेल्प राजू। यहाँ पे ये रानी जो है वो राजू की हेल्प के लिए आई। बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। But still Raju cannot ride it. Why? You can see and observe this in the picture. Raju is very heavy and Rani is lighter. Can you tell why? Circle the correct answer. Raju is heavier, lighter than Rani. Why? Because you can observe these things by yourself when you go in the garden. Okay, what happened? The heavy things comes down and the lighter things comes up. कैसे? मैं आपको दिखाती हूँ एक एग्जाम्पल से। ये भी पिक्चर आप देखो, यू कैन सी द बॉय इज फ्रस्ट्रेटेड, हिज बैग्स वेट इज वेरी हैवी। एज यू कैन सी ही कांट हैंडल, वो ही कांट मतलब वो उठा ही नहीं सकता है, उसका पूरा मतलब फेस है जो हालात है वो पूरे बिगड़ गए। वाई? बिकॉज द बैग्स वेट इज वेरी हैवी। ओके, सो हियर let me show you one example of heavy and light, and also there is one example in your textbook also like this. Students, as you can see there is one there are pictures of 2 animals. One is horse and second is elephant. So you can tell me easily which one is heavier, elephant or horse? वैसे तो बोथ एनिमल्स आर हैवी, बट वी हैव टू कंपेयर एलिफेंट एंड हॉर्स बाय देयर वेट, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, पूरा वेट के ऊपर है। सो वी हैव टू कंपेयर ना, वी हैव टू कंपेयर देयर वेट, हमें उनका वेट जो है वो कंपेयर करना है, दैट विच वन इज हैवियर, एलिफेंट और हॉर्स। सो हाउ कैन वी नो? सो आई हैव वन एग्जाम्पल। ऐसा जो है वो आप भी बना सकते हो। यू कैन टेक एनी बाउल, प्लास्टिक बाउल्स और प्लास्टिक प्लेट, ओके, और यू कैन टेक एनी पर्टिकुलर कार्डबोर्ड, ओके, यू कैन मेक लाइक दिस बाय योर ओन। ओके, आप ऐसा जो है खुद से भी बना सकते हो। नाउ इसको कैसे, दिस इज कॉल्ड बीम बैलेंस, इसको बीम बैलेंस बोलते हैं। यू कैन ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ बीम बैलेंस टू द शॉपकीपर, वेजिटेबल सेलर और क्रैप सेलर, है ना, जो उनके पास जो है आपको ऐसा जो है बीम बैलेंस आपको देखने मिल जाएगा। और डेली जो है वो वेजिटेबल सेलर्स के पास भी आपको ऐसे मिल जाएंगे बीम बैलेंस देखने का। ये जो है मैंने खुद से बनाया है, आप भी ऐसा खुद से बना सकते हो। ओके, विद द हेल्प ऑफ एनी बाउल, प्लास्टिक प्लेट, और यू कैन टेक पेपर प्लेट। ओके, ऐसा जो बीम बैलेंस आप बना सकते हो। नाउ comes to the point, what we have to do, we have to compare. Okay, here what we have done, we have to compare animals by their weight, horse and elephant. So you can observe easily and tell me easily कि ma'am, I can see and I can say that elephant is very heavier. Why? Because the elephant is downside. Why? Because the elephant is downside. So now you know heavy things comes down and lighter things comes up. Again I am repeating students, heavy things comes down and lighter things comes up. ओके, लाइटर थिंग्स जो होती है वो ऊपर आती है, मतलब कि ऊपर की साइड आ जाती है, और जो हैवी थिंग्स होती है वो खुद में खुद नीचे चली जाती है। वाई? बिकॉज उसका वेट जो है वो ज़्यादा होता है, तो वो खुद में खुद ऐसे नीचे आ जाती है। यू कैन सी एंड ऑब्जर्व, ऐसे सीसोज में भी आप जब बैठते हो ना, ये दीचक धाना में, तो भी ऐसे ही होता है कि जो हैवी या फिर जो हेल्दी बॉय या गर्ल होते हैं वो नीचे की साइड आ जाते हैं, और जो लाइट मतलब कि पतले होते हैं, कम वजन में आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो एकदम ऊपर आ जाते हैं, तो फिर वो आपको बोलते हैं ना, ए मुझे नीचे आने दो। सो यू कैन सी हियर ऑल्सो द सेम एग्जाम्पल, हैवी थिंग्स और हैवी बॉय और गर्ल कम्स डाउन, और लाइटर गर्ल्स और बॉयज कम्स अप। वाई? बिकॉज दे आर हैवी एंड दे आर लाइट।
सो नाउ हियर वॉट यू कम टू नो, आपने क्या देखा कि हॉर्स जो है वो कंपेरिजन टू एलिफेंट वो लाइट वेट में है, मतलब एलिफेंट से जो है वो कम वजन में है, बट एलिफेंट इज द हेवीएस्ट एनिमल. सो यहाँ पे भी एलिफेंट इज हेवियर देन हॉर्स. नाउ नेक्स्ट, लाइटर balloon and stone. Balloon and stone you have to compare. Which one is lighter? So balloon is lighter because that is upside and stone is downside. So that means stone is heavier. Let's understood this one beam balance throughout this beam balance made by me. Okay. So here I have empty box. Okay, empty box. ये पूरा खाली है, देखो. Okay, पूरा खाली बॉक्स है ये. So one side I am keeping empty box. Okay, and second side I am keeping box full of chalks. इसके अंदर चॉक्स है, देखो. Okay, ये पूरा चॉक से भरा हुआ है. So one side I am keeping empty box and second side I am keeping empty full of chalk box. So which one is downside? As you can see, which one is downside? Full of chalk से भरा हुआ जो box था, that is downside. Means now you know which one is heavier. This one is heavier na, and this one which is upside. So that is lighter because this box is an empty box. Okay, so let's understand with the second example. Here I am putting 2 eraser in this side, and here to this side I am keeping 1 eraser. Okay, here 1 eraser and here there are 2 eraser. So now I am balancing these two things. So you know this side is downside. Why? Because there are 2 eraser on this side. This side 2 eraser. That's why this beam balance from this side is downside. And this side only 1 eraser is there. So this side is lighter. Now again, here the shape of sphere and shape of cube. Okay, you can observe these shapes. You can observe these two shapes. Okay, by their size also. Okay, आप इसकी size से भी पता लगा सकते हो that which one is heavier and which one is lighter. So we have to make sure that which one is lighter and which one is heavier. So one side I am keeping this one cube, that is a big size. Okay, and sphere. So I am balancing these two things. So which one is heavier? Downside things is heavier, and which one is this? दिस इज क्यूब. अगेन मैंने क्यूब को रिमूव कर दिया, सो स्फेयर ही बचा. सो ये साइड जो है वो नीचे आ गई, दिस साइड कम्स डाउन, एंड अगेन आफ्टर पुटिंग दिस क्यूब, सो अगेन क्यूब विल बिकम हैवियर. नाउ हियर आई एम टेकिंग 4 sketch pens. Okay, 1, 2, 3 and 4, and also here I am keeping 4 sketch pen. So you can see these both are equal. Why? Because both sides have equal things, 4 sketch pens and 4 sketch pen. That's why none of the sides comes down or up. कोई भी साइड जो है वो अप या डाउन नहीं हुई, दोनों की दोनों जो है ये इक्वल हो गई, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल थिंग्स हैं और यहाँ पे भी इक्वल थिंग्स है. देखो तो ये दोनों की दोनों साइड्स जो है दैट इज इक्वल. इसको है ना आपको अच्छे से एकदम बैलेंस करना पड़ेगा. ठीक है. So that's why you can observe this both things are equal in weight, because what we are studying about weights. So students, I hope कि आपको ये जो बैलेंसिंग और बीम बैलेंसिंग के रिगार्डिंग जो है एग्जाम्पल्स थ्रू समझ में आया हो, दैट हैवी थिंग्स कम्स डाउन एंड लाइटर थिंग्स कम्स अप, है ना. सो आप भी ऐसा ही बनाना. यू हैव टू मेक लाइक दिस and you have to send me the pictures of your balancing beam. Okay, आप ऐसा ही balancing beam बनाना और मुझे picture send करना. Now study the next picture
बॉल एंड ये जो है पूरा आयरन का पूरा जो है गोला है, मतलब कि आयरन का पूरा स्फेयर साइज का ये पूरा है. सो विच वन इज heavier and lighter? Now you know and now you can tell easily कि मैम ball is lighter and this iron thing is heavier because that is downside. But here let me introduce you students, there is not one method or one machine to weight. कोई एक ही मशीन नहीं है वेट करने का, या फिर वेइंग मशीन जो है कोई एक ही नहीं है. देयर आर मैनी मोर डिफरेंट वेइंग मशीन्स इन आवर surrounding. Okay, which one is this? You can see digital. Okay, you can see this type of digital weighing machine. This type of machine you can observe in the shopkeeper's shop. Okay, or you can say fruit seller also they are using this types of weighing machines. Or you can see this type of beam balance. Okay, you can say beam balance, or you can say balance machine, weight machine also you can say. So these types of various weighing machines you can observe in the various different shops or nearby your area or colony. You can observe these things. Okay, you have to observe and you have to see their weights also, because when you are going to buy with your parents na, you have to observe the machines which shopkeepers are using. Okay, so here again we are come to the comparison. Elephant. So now you have to do comparison that elephant is heavy or light. So now you have to detect, मतलब आपको उसको डिटेक्ट करना है कि वो heavy है या light है. Okay, आइडेंटिफाई करना है. You have to identify that elephant is heavier or lighter. So heavy, elephant is heavy. Feather, heavy or light. So feather जो है वो एकदम उठाने में light होता है, that you can take it easily. For example, I am here taking eraser so easily. So जो आप easily put out कर सको, easily जो है carry कर सको, that is lighter things. Okay, comparison to any other things. But for example here मुझे जो पूरा बुक का पूरा बंच उठाऊँ, so that is heavy comparison to this eraser. So it depends on you. If you can carry easily the things, that is lighter, or if you can't carry easily the objects or that particular things, that is heavier things. So again, car. So can you carry car by your own? No, na. So car is a heavy thing. Butterfly. Butterfly is a lighter thing or lighter insect you can say. Key. Key. So key you can कैरी इजीली, क्योंकि आप भी जब भी घर को लॉक करके जाते हो, सो यू कैन कैरी कीज विथ यू. आप जो कैरी जो है ये कीज जो है अपने आप ही साथ लेके जाते हो ना, दैट कीज आर नॉट हैवियर. ओके, सो कीज को जो है वी आर पुटिंग इन लाइटर थिंग्स. अगेन वी हैव टू कंपेरिजन एंड विच ऑब्जेक्ट इज हैवी वी हैव टू टेल. ओके, सो पम्पकिन एंड एप्पल, दोनों ही फ्रूट्स हैं यहाँ पे. सो वी हैव टू ऑब्जर्व पम्पकिन और एप्पल. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू ऑब्जर्व द साइज, द शेप्स. Okay, then you have to come on the weight particular. Okay, so pumpkin is looking big comparison to apple, so obviously pumpkin is heavier. Here needle and hammer type is there, so needle. Table and plate, so obviously table is heavier. Dolphin and small fish, so obviously dolphin shape is and size is big, so dolphin is heavier. Now which object is light you have to tell. So feather and tree, feather, one feather only, and tree. So which one is lighter, because we have to tell here that which one object is light. So feather is lighter. A4 size paper and ball, so one paper is lighter comparison to ball, because यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोनों जो आपको पिक्चर्स दिए गए हैं you have to compare. Cycle and car, कंपेरिजन टू दिस बोथ पिक्चर्स, साइकिल एंड कार. तो साइकिल जो है कंपेरिजन टू कार जो है ये लाइट होगी. एंड कप एंड बलून, सो कंपेरिजन टू कप एंड बलून ओनली you are going to come to know that balloon is lighter thing. Okay, so you have to tick here.
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लाइटर और हेवी वाला कंसेप्ट जो है यू कैन अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आया होगा. एंड डोंट फॉरगेट टू मेक योर ओन बीम बैलेंस. ओके, ऐसा जो है एक वेइंग मशीन आपको बनाना है पूरा खुद से ही. ओके, जिसमें आप क्या क्या यूज़ करोगे, कोई पर्टिकुलर स्टिक, प्लास्टिक बाउल, प्लास्टिक पेपर से आप ऐसा जो है बना सकते हो. और यू कैन टेक थ्रेड्स लाइक दिस and you have to make your own beam balance and you have to practice many things like this heavy and lighter, and you can play this type of game with your friends. Okay, so send me the pictures of your own beam balance. Bye bye.